स्कर्दू नॉर्दर्न एरिया में पहली दफ़ा आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ एंड इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। यहाँ पे जो है पूरी वैली मिलती है, उसके साथ जो है आपको दरिया मिलता है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे आपको वैली मिलती है ब्लाइंड लेक। और आई एम ग्लैड कि मैं टाइमली पहुँच गई हूँ। मुझे लग रहा था कि पहुँचते पहुँचते अंधेरा नहीं हो रहा है। सो आई एम एट सरफरंगा डेजर्ट राइट नाउ। और चूँकि मैं स्कर्दू में हूँ, स्कर्दू की जो फेमस जगह है ना, प्लान टू कवर देम एज वेल, दिस इज़ वाई आई एम हेयर। और आपको एक खूबसूरत सा डेजर्ट जो है पीछे नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और पीछे आपको उसके पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ों के बीच में गिरा हुआ है बेसिकली डेजर्ट, और इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों का रुझान है, लॉट ऑफ पीपल डू कम इन है। और यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, मोटर ग्लाइडिंग होती है यहाँ पे उसके अलावा हॉर्स राइडिंग होती है, उसके अलावा लॉट ऑफ अदर एक्टिविटी एज दैट ऑफ डर्ट बाइकिंग एज वेल। तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। सो सरफरंगा डेजर्ट जो है, ये तो लॉट ऑफ पीपल डू कमिंग हियर, बट देयर इज दिस लोकेशन वेयर आई एम गोइंग राइट नाउ व्हिच इज़ ब्लाइंड लेक। और मैंने कहा चलते चलते आपको सरफरंगा डेजर्ट भी दिखा दूँ। तो ये तो दिखा दिए, तो अभी चलते हैं अपनी मेन डेस्टिनेशन की तरफ, व्हिच इज़ ब्लाइंड लेक। सो अभी आई एम क्रॉसिंग सरफरंगा डेजर्ट, जो कि आप अभी मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और इस वक्त रोशनी बड़ी बेहतरीन और इस रोशनी में लग भी बड़ा खूबसूरत रहा है। सो आई एम जस्ट क्रॉसिंग सरफरंगा डेजर्ट राइट नाउ एंड गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंड लेक। वो ब्लाइंड लेक का जो रास्ता ना बेसिकली वो दस ही होकर आता है, तो इसी वजह से आई थॉट कि मैं ज़्यादा ज़्यादा आपको सरफरंगा भी दिखा दूँ। सो वी क्रॉस दैट, और अभी जो है हम चल रहे हैं आगे एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंड लेक। तो मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो किस तरह की लेक है, वो भी जाके पता चलेगा, बिकॉज आई हैव नेवर बीन टू ब्लाइंड लेक बिफोर दैट। लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अभी तक तो बहुत ही बेहतरीन कारपेटेड, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन रोड, और वैसे भी खुला कुशादा रोड है, बेहतरीन सा। बस ये कि स्टीप इतना ज़्यादा नहीं है और कर्व्स है हल्के हल्के, लेकिन आपको पता है उनका तो पहला हमेशा मज़ा ही आता है। यू ऑलवेज एंजॉय व्हेनेवर यू गो ऑन बाइक, सो इट्स अ ग्रेट पैथ सो फार। अभी चलते हैं ब्लाइंड लेक के जाना एंड लेट्स सी हाउ इट इज। सो स्कर्दू का जो मौसम है आजकल, वो बड़ा बेहतरीन सा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। सो आई बिलीव इट्स लाइक द बेस्ट वेदर टू बी है। और आजकल यू गाइस के कमी नेरन जो है, यहाँ पे बहुत सही जगह हैं। कुछ ऐसी जगह जो बहुत फेमस है, ज़्यादा सरफरंगा डेजर्ट, कोल डेजर्ट, कटपन्ना डेजर्ट एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। बट मंडो का वाटरफॉल है, खरमांग है, खामोश वाटरफॉल है। फिर उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं जो कि मशहूर हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं भी हैं। तो आप कोशिश करेंगे व्हेनेवर यू गाइस बीइंग हियर, तो आप उन जगहों पे तो जाएं जो कि फेमस हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे आप उन जगहों पे विजिट करें जो इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है। और ये है कि वो जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, बिकॉज देर अनएक्सप्लोर्ड बेसिकली। तो मेरा जो प्लान है इस बार स्कर्दू के ट्रिप का, वो यही है कि मैं मैक्सिमम कोशिश ये करूँगी कि जितनी अनएक्सप्लोर्ड जगह उनको एक्सप्लोर करें, और कुछ ऐसी जगह जो कि एक्सप्लोर्ड है वी विल विजिट एंड यू विल शो दैट टू यू गाइस, ताकि अगर आपका प्लान बनता है अपनी फैमिली के साथ आने का या अपने फ्रेंड्स के साथ आने का, तो यू गाइस डेंटा। सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स ब्लाइंड लेक। और जो ब्लाइंड लेक है बेसिकली वो शिगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और आपको पता है कि स्कर्दू के बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक शिगर है, एक खरमंग है, एक गांची है और एक स्कर्दू है। इस वक्त शिगर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ। इनफैक्ट शिगर डिस्ट्रिक्ट का जो पहला गांव है लमसा में, वहाँ पे मौजूद हूँ। और जिस स्पेसिफिक जगह पे मौजूद हूँ बेसिकली ये लमसा व्यू पॉइंट है। एग्जैक्ट व्यू पॉइंट यहाँ बनाया गया, देयर इज दिस सम स्पॉट जहाँ पे बैठने के लिए और ये सब चीज़ों की जगह है। एंड यू कैन सी एट द बैक कि आपको इस व्यू पॉइंट से कितना खूबसूरत व्यू मिलता है। आपको यहाँ पे जो है पूरी वैली मिलती है, उसके साथ जो है आपको दरिया मिलता है, फिर थोड़ी सी यहाँ पे आपको वैली मिलती है। और जो ब्लाइंड लेक है ना, यहाँ से हमने घूम के इधर से जाना है, आपको पीछे एक रास्ता नजर आ रहा होगा, उसी रास्ते से गुजरते हुए बेसिकली हमने जाना है ब्लाइंड लेक की तरफ। और इस वक्त में इट इज़ गिविंग सच अ ब्यूटिफुल एंड सीरीन व्यू, बिकॉज अभी शाम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, सूरज जो है वो ढल रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
और अभी सनसेट होने वाला है, तो मुझे लगता है शायद वहाँ जाते जाते मुझे सनसेट हो जाए, तो मुझे देखने का भी मौका मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ से भी सूरज की किरणें जो पहाड़ों पे पड़ी हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़, चारों तरफ पहाड़ आपको नज़र आएंगे और उसके बीच में आपको ये दरिया नज़र आएगा और फिर साथ में खूबसूरत सी वैली नज़र आएगी। और मज़े की बात ये है कि खामोशी है, यहाँ पे सुकून है। तो दिस इज़ व्हाई आई जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड आई थॉट टू टेल यू गाइस अबाउट दिस व्यू पॉइंट, जो कि है शिगर के पहले गांव में। तो अभी चलते हैं आगे अपनी आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ ब्लाइंड लेक। I have reached at this beautiful lake which is Blind Lake और आई एम ग्लैड कि मैं टाइमली पहुंच गई। मुझे लग रहा था कि पहुंचते पहुंचते कि अंधेरा नहीं हो रहा है, बट आई रीच्ड बिफोर दैट। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। इट्स पब्लिक पॉइंट एज वेल और बड़ी खूबसूरत सी झील है और बहुत सारी और भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। देयर इज़ बोटिंग, देयर इज़ हॉर्स राइडिंग और बड़ी खूबसूरत जगह पे ये झील जो है वो बनी हुई है। और इसके रास्ते के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको गाइड करी थी। बेसिकली आप अगर स्कर्दू सिटी से आएँ तो आपको तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में 30 मिनट लगते हैं। रास्ता बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। गाड़ी पे, बाइक पे, बाइसाइकिल, जिस तरीके से भी आप आना चाहें आप आराम से आ सकते हैं। मेन बेसिकली रास्ता है जो कि सीधा सीधा कारपेटेड है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक पैच आता है, वो ऑफ रोड का है, बट द पाथवे इज़ रियली सिंपल। और इसके हवाले से अगर थोड़ा सा बताऊँ कि इसको ब्लाइंड लेक क्यों कहा जाता है, इसको ब्लाइंड लेक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस लेक का जो पानी का सोर्स है उसका नहीं पता कि कहाँ से आ रहा है पानी। सो दिस इज़ वाई दिस लेक इज़ बीइंग कॉल्ड एज ब्लाइंड लेक। और आप चूँकि मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे, तो आई एम जस्ट गोना स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। The boating now और यहाँ पे there actually a lot of other activities as well, but I am going to do boating। मुझे लगता है इस वक्त बोटिंग करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी शाम हो रही है, यहाँ पे कितना ज़्यादा रश भी नहीं है, लोग भी नहीं हैं और वैसे भी पुरसुकून सा माहौल है और झील जो है वो भी बहुत ही पुरसुकून है। So I feel like that I am going to enjoy this boating right now। एट ब्लाइंड लेक राइट नाउ और जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, बेसिकली ब्लाइंड लेक भी वो जगह है वो जस्ट काइंड ऑफ अ पब्लिक प्लेस और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। एंड आई गॉट टू मीट दिस क्यूट गर्ल विद द नेम मोमिन, राइट? Yeah. कैसी मोमिन, आप? हाउ यू डूइंग? I am very well. How are you? आई एम गुड, थैंक यू। सो वेयर यू फ्रॉम बेसिकली? पाकिस्तान में I'm from Gujranwala, लेकिन I live in England. राइट, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार इन स्कर्दू? Absolutely amazing. It's been absolutely stunning. मैं अपने हस्बैंड को पहले कह रही थी हम दुनिया में इतने मुल्कों में घूमे हैं, लेकिन मैंने कहा स्कर्दू नॉर्दर्न एरिया में पहली दफ़ा आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ and it's absolutely gorgeous. I should have done this sooner. That's fine. So it means that this is your first experience. Honestly, every single location has been stunning, so it's very hard to choose one, I'd say. But this was amazing at sunset time and just, calm, chill. You could hear the birds singing so really well.